चंद लफंगों के बहकाने से या चंद लफंगों के डराने से पंडित जी को बिल्कुल किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे लोग हजारों यहाँ पर हैं जो अपनी जान पर खेल के उन्हें यहाँ से कतई नहीं जाने देंगे। और बेहट में इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ हैं टीपू सुल्तान। उनसे बातचीत करते हैं आखिरकार किस तरीके से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर इनकी क्या राय है। टीपू जी, आप किस तरह से देखते हैं एक नलके पर ये कौन सी सियासत है? नलके तो पहले भी बहुत हटे होंगे, आज भी कल भी हटेंगे, लेकिन आखिरकार ये हिंदू मुसलमान वाली सियासत से किसे फायदा हो रहा है? नवीन कुमार जी, मैं इसे सियासत नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि एक इतनी छोटी चीज के लिए इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो रहे, तो मैं इसे कहूंगा कि बहुत तुच्छ मानसिकता की बात है कि एक दुकानदार के दुकान के सामने नलका लगा हुआ था, वो लगातार 9 महीने तक मौके के चेयरमैन के पास जाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, उनके भाई के साथ बदतमीजी करी गई, लेकिन नलका नहीं हटा। वो अपने स्तर से जैसे तैसे करके जब वो नलका उन्होंने हटवा दिया और वो नलका वहां से हट गया, फिर वहां पर राजनीतिक दल आके धरना दे रहे, और इसके अलावा जो मौके के चेयरमैन वो भी बैठ गए वहां जाके। भाई, आप मौके के चेयरमैन हो, आप अगर स्टैंड ये ले लेते कि भाई नलका नहीं रहने का और साथ के साथ निस्तारण कर देते, या नलका लगना या दूसरी जगह लगवा देते नलका। और इसके अलावा तीसरी बात इसमें यह है कि जो बड़े बड़े कूलर आपने कस्बे के अंदर लगवाए हैं, वाटर कूलर लगवा रखे, एक वाटर कूलर उस समस्या के समाधान के लिए वहां भी कहीं को लगवा देते। समाधान निकालने की कोशिश हो रही है या उस समाधान से या उस समस्या से 2022 की सियासत पर नजरें हैं, तभी नेता धरने पर बैठे? देखो, मैं आपसे बड़ी सीधी और स्पष्ट बात एक ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त वहां पर जब नलका हट चुका तब आप लोग आ रहे, नलका लगने से पहले धरना प्रदर्शन कुछ भी करते, और चेयरमैन जो यूं कह रहे कि भाई मैंने इसमें लगातार 9 महीने तक कोशिश की है, आजाद समाज पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। भाई 9 महीने हो गए आपको किसी एक छोटे से नलके के लिए लगातार कहा जा रहा, और आप उसका समाधान ही नहीं कर सके, और अभी कह रहे कि हाँ भाई इसमें हिंदू मुसलमान नहीं होने चाहिए। आपने एक पंडित को या एक मतलब जो है दुकानदार को इतना प्रताड़ित कर दिया, इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो बेचारे, उनकी वीडियो उन्होंने जारी करनी पड़ी कि हाँ भाई पलायन करेंगे यहाँ से। हालांकि यहाँ के मुसलमान आज सोचते हैं, आप सोचते हैं कि एक पंडित आज यहां से पलायन कर जाए, आपके मन में आज क्या पीड़ा है या आप संवेदनाएं उनके साथ? देखो नवीन कुमार जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, शायद आपके जानकारी में नहीं है। उनके फादर यहाँ पर ज्योतिष थे और हिंदू मुसलमान सब लोग उनके पास जाया करते थे। उनका एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, उस वक्त हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। उस दिन पूरे कस्बे के अंदर शोक की लहर थी, लोगों ने खाना नहीं बनाया था, और इसके अलावा लोगों ने पंडित जी को भी, पंडित जी के बच्चों को भी आर्थिक रूप से बहुत अच्छी सहायता मौके पर की थी। आज अगर उनके बच्चों के साथ कोई इस तरह की ज्यादती हो रही, ये कस्बे के मुसलमान आज भी वैसे ही हैं। चंद लफंगों के बहकाने से या चंद लफंगों के डराने से पंडित जी को बिल्कुल किसी भी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारे जैसे लोग हजारों यहाँ पर हैं जो अपनी जान पर खेल के उन्हें यहाँ से कतई नहीं जाने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक उन्हें हम पलायन नहीं करने देंगे। हम उनके हाथ जोड़ेंगे, उनसे मिन्नत करेंगे, उनसे बात करेंगे, और उनकी समस्या है जो है वो हर तरह से समाधान के लिए उनसे बात करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पलायन पर अब वोट बैंक तैयार होगा? जो चेयरमैन कर रहे हैं, जो विधायक कर रहे हैं, जो इमरान मसूद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी राजनीति करने की जिम्मेदारी मिल गई कांग्रेस पार्टी से, आपको नहीं लगता कि अब पूरी तैयारी हो रही है 2022 की और सिर्फ इसीलिए एक नलके पे सब कुछ हो? देखो, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि चुनाव 2022 लगभग 7-8 महीने में तैयार है, ठीक है। वहां मौके पर जो धरना दे रहे थे 3 विधायक कैंडिडेट थे, एक आजाद समाज पार्टी से, एक कांग्रेस से, एक समाजवादी से। लेकिन जब पता लगा, और मैं समझता हूं कि शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि इमरान मसूद साहब जो है, जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं, शायद उन्हें इसकी पूरी बुनियादी समस्या का नहीं पता है। शायद विधायक के जरिए गुमराह हैं या उन्हें सही बताया नहीं। अगर सही बात पता होती, आपको लग रहा है कि गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। नहीं, इमरान मसूद ऐसे लीडर नहीं है कि वो हिंदू मुसलमान बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर वो अब भी जो है वो आवे तो 2 मिनट में समाधान है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें और लोग हैं जो 2-3 लोग और हो रहे हैं, सबके सब खूब बढ़िया खुल के राजनीति करी, बिना बात का ड्रामा कर दे। एक नलके के लिए तुम्हारे कोटे में सैकड़ों नलके रहते हैं, तुम एक नलके के लिए धरना दे रहे हो। तुम कस्बे के चेयरमैन हो, तुम मौके के एतबार से सब फैसले लेने में सक्षम हो,
तो तुम क्यों नहीं नलका लगवा ले, वाटर कूलर लगवा दो, कुछ और करवा दो, लेकिन बिना बात का ये जो जनता के। बेहट का मुसलमान आज पंडित मुरारी के साथ खड़ा है या वाकई उनसे दूरी बन गई? जिस तरीके से वो डरे हुए हैं, उनकी माताजी की आंखों में आंसू हैं, वो घबराए हुए हैं। पंडित मुरारी जी साहब के लिए मेरा एक ये जवाब है फिलहाल आपके इस चैनल के माध्यम से, कि बेहट के अंदर से एक भी आदमी अगर ऐसा मिल जावे जिसकी वजह से उन्हें खौफ हो या डर हो या परेशानी हो, तो मैं ये समझो सामाजिक अस्तर से हर एतबार से बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाऊंगा इस बात की। बेहट का हर एक मुसलमान, औरत, मर्द, बच्चा, बड़ा, वो पंडित मुरारी जी के पलायन के खिलाफ है। आप पूरे बेहट के अंदर घूमिए। एक नलका, ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आए जो ये कहें भाई इस नलके को मेरे दुकान के सामने लगा दो, पानी तो हमें पीना है। और भाई साहब, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि जब कुछ मुद्दा ही ना मिला तो नलके को ले लिया यार। कुछ भी नहीं मिला। इनसे पूछो, विधायक से पूछो, पूर्व एमएलसी से पूछो, ये जो 22 की तैयारी कर रहे भैया, समाज में रह के आपने क्या काम किया? तो 0 सन्नाटा आवेगा। इसलिए नलकों के अंदर वो क्या कहते, जब लोग मर रहे थे तब कोई नहीं था। हाँ, अब तो ये देख रहे कि नलकों के अंदर विधायकी और चेयरमैन नहीं ढूंढे, उस नलके में इनकी विधायकी और चेयरमैन नहीं दफन हो गए इंशाल्लाह। मेरा अपना मानना है, अगर उसके अंदर ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सियासत चल रही है। जिस तरीके से एक नलके पर बेहट के अंदर बवाल है, एक परिवार यहां से पलायन को मजबूर है। हालांकि ये कह रहे हैं कि मुस्लिम उनके साथ खड़ा है, कुछ लोग हैं जो इसमें नफरत की राजनीति की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पल पल की अपडेट हमारी जारी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी रोहित और अंकित के साथ नवीन चौहान, बेहट हेडलाइंस इंडिया।